नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। टीकमगढ़ करप्शन पर उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। नेताओं को खपाना है 2 नंबर का पैसा, बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। मंत्रियों के खर्च पर कंट्रोल से ही करप्शन मिटेगा। नेताओं को 2 नंबर का पैसा खपाना है, इसीलिए जो है महंगी शादियां हो रही हैं। देश में गहरी जड़ें जमा चुका भ्रष्टाचार। तो ये बड़ा बयान उमा भारती का भ्रष्टाचार को लेकर। उन्होंने कहा कि खर्च पर नियंत्रण करना होगा। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार जो है उसने जड़ें जमा ली हैं और अब बारी है इस पर नियंत्रण की। उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे तब भ्रष्टाचार मिटेगा। खाली बोल देने से नहीं मिटेगा कि मिट जाओ, खुल जा सिम टाइप का नहीं होगा कि बंद हो जा सिम, ऐसा नहीं होगा। ये देश में लगातार बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, निरंतर बढ़ रहा है। शादियां महंगी हो रही, लड़कियों को ही कहना पड़ेगा कि हमारी शादी में खर्च मत करो ज़्यादा। लड़कों को कहना पड़ेगा कि हमारी शादी, देखिए एक बाप अपनी शादी में 30-40 लाख रुपया खर्च करने लगा, एक मिडिल क्लास बाप। नेताओं के तो करोड़ों खर्च होते पिता ले आए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं अभी भारतवर्ष में कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसको उखाड़ने के लिए मुझे लंबा उत्तर देना पड़ेगा। और इसलिए नेताओं को ये शादियों की फिजूल खर्ची बंद करनी पड़ेगी। हमें आदर्श उदाहरण। राजीव रावत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, उमा भारती ये मान रही है कि भ्रष्टाचार की जड़ें जम चुकी हैं और बहुत जरूरी है इसको खत्म करना। जो पैसे खपाए जाते हैं उनको कम करना बहुत जरूरी है। राजीव, देखिए उमा भारती ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जो शादियों में फिजूल खर्ची हो रही है और नेताओं के जो नंबर 2 के पैसे कहीं ना कहीं उनका कहना है कि खपाएंगे, तो इसलिए शादियों के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए आम इंसान भी इसी कंपटीशन में आ रहा है और ऐसे में अगर खर्च कम करेंगे और खर्च को सीमित करेंगे, जो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बोली जरूरतें कम होंगी, तो जिसको लेकर खर्चा भी कम होगा। तो ऐसे में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जो जरूरत के हिसाब से है वो बढ़ता जा रहा है और देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो मंत्री और जो बड़े बड़े नेता हैं उनका नंबर 2 का पैसा है, तो कहीं ना कहीं उनका मतलब है कि खपाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में शादियों में दिखावे पर करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं और फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और यह लक्ष्मी का अपमान है। उमा भारती का साफ तौर पर कहना है। उमा भारती ने एक बार फिर इसी तरह का बड़ा बयान दिया है और सीधा नेताओं को घेरे में लिया है। तो उमा भारती का साफ कहना है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार जो उनका नंबर 2 का पैसा है तो इस तरीके से फिजूल खर्ची में उड़ा रहे हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार देश में बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार यह बहुत लंबी जड़ें नीचे तक जमा चुका है और इसको नियंत्रण करना चाहिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की, उनके मंत्रिमंडल की भी तारीफ की। खासतौर पर उनका कहना है कि जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वह भी बड़े बड़े खर्च करते हैं। तो अभिनव बड़ौलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस, उनसे एक रिएक्शन ले लेती हूँ। अभिनव जी, उमा भारती ने कहा है कि भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली हैं और नेताओं को 2 नंबर का पैसा खपाना है, मंत्रियों के खर्च पर कंट्रोल से ही करप्शन मिटेगा। आपकी क्या राय इस बयान पर? उमा भारती जी भाजपा की एक वरिष्ठ नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं वो मध्य प्रदेश की, और एक लंबा समय उनका राजनीति में हो चुका है। और जिस तरीके से जो बात हम लगातार बोलते हैं कि भ्रष्टाचार पिछले 10 सालों में अपने चरम पर है। मतलब आप सोचिए, सोने की ईंटें निकल रही हैं एक पुलिस विभाग में काम करने वाले के पास, कहीं कुछ निकल रहा है। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जो एक भ्रष्ट तंत्र है वो किस तरीके से हावी है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वही बात उमा भारती जी ने जाहिर करी है कि किस तरीके से नंबर 2 का पैसा, मतलब ये भावना हर जनमानस की है। हर जनमानस यही बात कर रहा है कि हम तो कैसे जीवन यापन कर पा रहे हैं, हम 2 कमरों के मकान में रह रहे हैं, बिजली का बिल कितना आ रहा है। आप खुद जब नौकरी करते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है, आप अपने बच्चों को स्कूल में सही से दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देश में बड़े पूंजीपति, बड़े व्यापारी, ये सब बातें आम जनमानस की है कि गरीब गुरबों की बात कहीं नहीं हो रही है, रोटी कपड़े मकान की बात कहीं नहीं हो रही है। लेकिन
जिस तरीके से जीवन चल रहा है पिछले 10 सालों में, लगातार गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, बीच की खाई भरने का काम कोई नहीं कर रहा है और भ्रष्ट तंत्र जो है वो लगातार हावी होता जा रहा है। तो इन सब बातों का जो हम बात रखते हैं वही बात मुझे लगता है कि उमा भारती जी ने कही है और ये आम जनमानस को भी समझनी चाहिए। आप जैसे विद्वान लोग जो स्टूडियो में बैठ के जनता की आवाज बनते हैं, आप लोग को भी ये बात समझ में आनी चाहिए। बड़ी बात है। और उमा भारती का कहना कि अभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी तो ये दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या कर रही हैं ये किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से एक भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा है, किस तरीके से बातों को दबाया जा रहा है, जो बातें उठती हैं थोड़ा बहुत आप लोग के माध्यम से जो बातें उठती हैं उनको भी दबाने की कोशिश एक भ्रष्ट तंत्र कर रहा है कि कैसे भी कोई चीज एक्सपोज ना हो। ये बात आम जनमानस की है कि कुछ भी नहीं हो सकता इस देश में। करप्शन हावी हो चुका है, भ्रष्टाचार हावी हो चुका है, कोई भी काम बिना लेन देन के नहीं होता है। आप ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, सब कुछ भ्रष्टता के अपने चरम पर है। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन हो, चाहे नौकरी हो, आप बताइए क्या हो रहा है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं और पंकज चतुर्वेदी भी साथ जुड़ गए। पंकज जी एक रिएक्शन उनसे ले लेती हूँ। पंकज जी, उमा भारती ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी हैं और जो महंगी महंगी शादियां हो रही हैं वो इसका जीता जागता सबूत है कि कैसे पैसे को खपाया जाता है। क्या कहेंगे? कद्दावर नेता है उमा भारती, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी है मध्य प्रदेश की। हेलो, हाँ पंकज जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से लड़ाई दोनों चीजें अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहे केंद्र की और राज्य की हो, बहुत स्पष्ट हमारी नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और उसके ढेरों प्रमाण है। चाहे मध्य प्रदेश के विषय में हम बातचीत करें या केंद्र के विषय में बातचीत करें, जब हमारी सरकार से जुड़ी संस्थाएं, पुलिस, ईओडब्ल्यू, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, ये जब कार्रवाई करते हैं, जो भ्रष्टाचार की वजह से कार्रवाई करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पकड़ तो हम ही रहे ना। कोई एक प्रमाण जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है तो खाली कोरे आरोपों की बात करते हैं। तो यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो उसको हम समूल मिटाएंगे। और भ्रष्टाचार कहाँ था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्वीकार किया था, उनकी सरकारें थी केंद्र में, राज्य में, कि वो 1 रुपया भेजते थे, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट हो जाते थे, चोरी हो जाते थे। तो कौन जिम्मेदार था उस समय कांग्रेस की सरकारों में? जहां प्रधानमंत्री के रूप में नेता राजीव गांधी जी स्वीकार करें कि 85% चोरी कांग्रेस की सरकारें करती थी, तो वो दूसरों को भ्रष्टाचार की नसीहत देते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले ही नेशनल हेराल्ड घोटाले में एक नई एफआईआर दिल्ली पुलिस ने करी सोनिया जी और राहुल गांधी जी के ऊपर, और 2G, 3G, दीदी जी, 4G, जीजा जी, जमीन आकाश पाताल, सब तो घोटाले किए कांग्रेस पार्टी ने। जीप घोटाला से शुरू किया 1952 से, नेहरू जी के जमाने से, तो 2014 तक जब उत्तर मिला घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया। और पंकज जी साथ ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। अभिनव जी आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। भिंड से आ रही है बड़ी खबर। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेहगांव कॉलेज में